रोहित शर्मा को एक बार फिर टीम इंडिया की कप्तानी सौंपने का वो ऐतिहासिक फैसला हो चुका है जिसका इंतजार करोड़ों भारतीय फैंस कर रहे थे। शुभमन गिल की ढीली ढाली कप्तानी और लगातार बड़ी टीमों के खिलाफ मिल रही शर्मनाक हार के बाद बीसीसीआई के हेडक्वार्टर में हुई इस बैठक में ऐसा क्या हुआ कि दिग्गज वीवीएस लक्ष्मण और भारत के सबसे सफल पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने कोच गौतम गंभीर और मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर की धज्जियां उड़ाकर रख दी। क्या धोनी के तीखे सवालों के सामने गंभीर और अगरकर लाचार नजर आए और अंत में बीसीसीआई के अन्य अधिकारियों को रोहित शर्मा के नाम पर मुहर लगानी ही पड़ी? सब कुछ विस्तार से बताएंगे आपको इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि 2027 के वनडे वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ही हमारे देश की कमान संभालें और भारत को विश्व विजेता बनाएं, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। अब जरा गहराई से समझिए कि आखिर क्यों बीसीसीआई को रातों रात यह आपातकालीन मीटिंग बुलानी पड़ी और शुभमन गिल की कप्तानी को लेकर बोर्ड के अंदर इतनी बड़ी हलचल क्यों मच गई। अक्टूबर 2025 में जब रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल को भारतीय वनडे टीम का नया कप्तान घोषित किया गया था, तब फैंस को उम्मीद थी कि एक नया दौर शुरू होगा। लेकिन पिछले कुछ महीनों का रिपोर्ट कार्ड उठाकर देखें तो गिल की कप्तानी में भारतीय वनडे टीम का हाल बेहद खस्ता और दयनीय नजर आया है। शुभमन गिल ने अब तक कुल 12 वनडे मुकाबलों में भारत की कप्तानी की है, जिनमें से भारत को सिर्फ 6 मैचों में जीत मिली और 6 मैचों में करारी हार का सामना करना पड़ा। उनका जीत का प्रतिशत घटकर महज 50% रह गया है। जरा गौर कीजिए कि उन्होंने किन टीमों के खिलाफ ये सीरीज गंवाई हैं। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को उनके घर में 2-1 से हराया, न्यूजीलैंड ने हमें 2-1 से पटखनी दी और इंग्लैंड ने भी वनडे सीरीज में भारत को 2-1 से मात दी। मजबूत और वर्ल्ड क्लास टीमों के सामने शुभमन गिल का कप्तानी रिकॉर्ड बेहद निराशाजनक रहा है। अगर अफगानिस्तान के खिलाफ मिली 3-0 की इकलौती सीरीज जीत को छोड़ दें, तो गिल की कप्तानी में हमारी वनडे टीम ताश के पत्तों की तरह बिखरी हुई नजर आई है। भले ही गिल ने बल्लेबाज के तौर पर कुछ मैचों में व्यक्तिगत प्रदर्शन अच्छा किया हो, लेकिन एक कप्तान के तौर पर वो पूरी तरह फ्लॉप साबित हुए। उनकी कप्तानी में टीम में वो एकजुटता, वो भाईचारा और वो आक्रामकता पूरी तरह गायब दिखी जो रोहित शर्मा के दौर में होती थी। गिल की कप्तानी में हमारी गेंदबाजी इतनी कमजोर और बेअसर लगी कि विरोधी टीम आसानी से बड़े बड़े लक्ष्य हासिल कर रही थी और सिलेक्शन में भी भारी मनमानी देखने को मिल रही थी। इस खराब प्रदर्शन के बाद जब बीसीसीआई की रिव्यू मीटिंग बुलाई गई, तो माहौल इतना गर्मा गया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इस बैठक में जब कोच गौतम गंभीर और मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर 2027 के वनडे वर्ल्ड कप के लिए शुभमन गिल को ही कप्तान बनाए रखने की जिद पर अड़े थे, तब डगआउट में मौजूद वीवीएस लक्ष्मण और भारतीय क्रिकेट के सबसे चालाक दिमाग महेंद्र सिंह धोनी ने इन दोनों के खिलाफ सीधी जंग छेड़ दी। धोनी ने मीटिंग में टेबल ठोकते हुए गंभीर और अगरकर के मुंह पर वो कड़वा सच बोला जिसने दोनों की बोलती बंद कर दी। धोनी ने सीधे तौर पर कहा कि गौतम गंभीर और अजीत अगरकर सिलेक्शन प्रक्रिया में पूरी तरह से तानाशाही और मनमानी चला रहे हैं। ये दोनों सिर्फ अपनी पसंद नापसंद के हिसाब से खिलाड़ियों को चुन रहे हैं और ट्रांजिशन यानी बदलाव का झूठा ढिंढोरा पीटकर बेहतरीन फॉर्म में चल रहे अनुभवी खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। धोनी ने तीखे सवाल पूछते हुए कहा कि जब आपके पास दुनिया का सबसे सफल वनडे कप्तान मौजूद है, तो आप एक अनुभवहीन खिलाड़ी के हाथों में देश का भविष्य सौंपकर वर्ल्ड कप जैसी बड़ी ट्रॉफी को दांव पर क्यों लगा रहे हैं? धोनी के इन कातिलाना और जायज सवालों का जवाब न तो गौतम गंभीर के पास था और न ही अजीत अगरकर के पास।
मीटिंग में दोनों लाचार और बगले झांकते नजर आए। वीवीएस लक्ष्मण ने भी धोनी का खुलकर समर्थन किया और आंकड़े सामने रख दिए कि किस तरह गिल की कप्तानी में टीम बिखर रही है। इन दोनों दिग्गजों का कड़ा रुख देखकर बीसीसीआई के बाकी आला अधिकारियों को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और अंत में सर्वसम्मति से यह सहमति बनी कि 2027 के आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ही भारतीय टीम के कप्तान होंगे। चलिए अब आपको बताते हैं कि साल 2027 का आईसीसी मेंस वनडे वर्ल्ड कप कैसा होने वाला है और इसकी पूरी रूपरेखा क्या है। 2027 का ये महाकुंभ 4 अक्टूबर से 21 नवंबर 2027 के बीच खेला जाएगा, जिसकी संयुक्त मेजबानी दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया मिलकर कर रहे हैं। क्रिकेट इतिहास में ये पहला मौका है जब नामीबिया जैसा देश वनडे वर्ल्ड कप का होस्ट बना है। इस बार वर्ल्ड कप में कुल 14 टीमें हिस्सा लेंगी और लगभग 54 से 57 रोमांचक मुकाबले खेले जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया इस टूर्नामेंट में डिफेंडिंग चैंपियन के रूप में उतरेगी, जिसने 2023 में खिताब जीता था। क्वालिफिकेशन प्रक्रिया की बात करें तो मेजबान होने के नाते दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे को डायरेक्ट एंट्री मिल चुकी है। इसके अलावा 30 सितंबर 2026 तक आईसीसी वनडे रैंकिंग की टॉप 8 टीमें सीधे क्वालिफाई करेंगी, जिसमें भारत का स्थान पूरी तरह पक्का है। बाकी बची 4 टीमों का फैसला दिसंबर 2026 से जनवरी 2027 के बीच नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में होने वाले क्वालिफायर टूर्नामेंट के जरिए होगा। जुलाई 2026 में आईसीसी ने 2027 वर्ल्ड कप के लिए एक बेहद नया और रोमांचक फॉर्मेट अप्रूव किया है। इस नए फॉर्मेट में 4 अलग अलग राउंड होंगे। पहला राउंड होगा सुपर सीरीज, जिसमें सबसे निचली रैंकिंग वाली 3 टीमें आपस में 3 राउंड रॉबिन मैच खेलेंगी और विजेता टीम मुख्य ग्रुप स्टेज में प्रवेश करेगी। दूसरा राउंड होगा ग्रुप स्टेज, जहां 12 टीमों को 6 के 2 ग्रुपों में बांटा जाएगा। हर ग्रुप में कुल 30 मैच खेले जाएंगे और दोनों ग्रुप की टॉप 3 टीमें तथा चौथे स्थान पर रहने वाली दोनों ग्रुपों की बेस्ट टीम यानी कुल 60 टीमें अगले दौर में पहुंचेंगी। तीसरा राउंड होगा सुपर 7, जहां से भिड़ेंगी और इस टेबल की टॉप 4 टीमें सीधे सेमीफाइनल में जगह बनाएंगी। इसके बाद पहला सेमीफाइनल ईस्ट वेस्ट 4 और दूसरा सेमीफाइनल डॉन्ड वर्सेस तीनड़ के बीच होगा, जिसके विजेताओं के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। वेन्यू की बात करें तो कुल मैचों में से लगभग 41 से 44 मैच दक्षिण अफ्रीका के ऐतिहासिक मैदानों में खेले जाएंगे, जबकि बाकी के 10 मुकाबले जिम्बाब्वे और नामीबिया के मैदानों पर आयोजित होंगे। ऐसे नए, लंबे और पेचीदा फॉर्मेट में भारत को अगर विश्व विजेता बनना है तो रोहित शर्मा से बेहतर और भरोसेमंद कप्तान पूरी दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता। इसके पीछे 5 सबसे बड़े और ठोस कारण हैं। पहला कारण है रोहित शर्मा का विशाल अनुभव और बड़े मैचों का टेम्परामेंट। रोहित वही कप्तान हैं जिन्होंने 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में भारत को लगातार 10 मैच जिताकर फाइनल तक पहुंचाया था। इतना ही नहीं, उनकी अगुवाई में भारत ने 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीता और फिर 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी पर भी कब्जा जमाया। आईसीसी के बड़े टूर्नामेंटों में रोहित का रिकॉर्ड बेमिसाल और अटूट है। बड़े मुकाबलों में वह कभी दबाव में घबराते नहीं हैं, बल्कि जितना बड़ा मंच होता है उतनी ही बेहतरीन कप्तानी करते हुए नजर आते हैं। उनकी रणनीति, खिलाड़ियों का सही इस्तेमाल और मैच की परिस्थितियों को पल भर में समझ लेने की क्षमता उन्हें दुनिया के सबसे सफल कप्तानों की श्रेणी में खड़ा करती है। यही वजह है कि जब भी भारत किसी बड़े टूर्नामेंट में उतरता है तो करोड़ों भारतीय फैंस की पहली पसंद रोहित शर्मा ही होते हैं। उन्होंने कई बार यह साबित किया है कि ट्रॉफी जीतने के लिए सिर्फ अच्छी टीम नहीं, बल्कि एक अनुभवी और शांत कप्तान की भी उतनी ही जरूरत होती है। दूसरा बड़ा कारण है रोहित शर्मा का वनडे कप्तानी में अविश्वसनीय रिकॉर्ड। रोहित ने लगभग 56 वनडे मैचों में भारत की कप्तानी की है, जिनमें से 42 मैचों में भारत को ऐतिहासिक जीत मिली है। उनका जीत का प्रतिशत लगभग 75% है, जो शुभमन गिल के 50% रिकॉर्ड के सामने आसमान और पाताल का अंतर दिखाता है।
रोहित ने अपनी कप्तानी में न जाने कितनी द्विपक्षीय सीरीज में विरोधियों का सूपड़ा साफ किया है, चाहे घरेलू मैदान हो या विदेशी सरजमी। उन्होंने लगभग हर बड़ी टीम के खिलाफ भारत को शानदार जीत दिलाई है। उनकी कप्तानी में भारतीय टीम सिर्फ मैच जीतती ही नहीं, बल्कि कई बार एक तरफा अंदाज में मुकाबले अपने नाम करती है। यही निरंतरता और जीत की आदत उन्हें बाकी सभी कप्तानों से अलग बनाती है। आंकड़े भी साफ बताते हैं कि जब रोहित कप्तानी करते हैं तो भारतीय टीम का प्रदर्शन अधिक संतुलित, आत्मविश्वास से भरा और प्रभावशाली नजर आता है। तीसरा कारण है रोहित का शानदार नेतृत्व और टीम मैनेजमेंट। दबाव के सबसे कठिन पलों में रोहित मैदान पर बिल्कुल शांत रहते हैं, अपने गेंदबाजों पर भरोसा जताते हैं और खिलाड़ियों को खुलकर खेलने की पूरी आजादी देते हैं। जब मैच हाथ से निकल रहा होता है तब रोहित की चालें और फील्ड चेंजिंग मैच का रुख पलट देती है। वह किसी भी खिलाड़ी का आत्मविश्वास टूटने नहीं देते और हर खिलाड़ी को उसकी ताकत के हिसाब से इस्तेमाल करना अच्छी तरह जानते हैं। यही वजह है कि उनके नेतृत्व में कई युवा खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया और अपने करियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। गिल जैसे युवा कप्तान अभी कप्तानी के गुर सीख रहे हैं, जबकि रोहित के पास वर्ल्ड कप स्तर का गहरा अनुभव है। बड़े मुकाबलों में कब किस गेंदबाज को लाना है, कब फील्ड बदलनी है और कब बल्लेबाज पर दबाव बनाना है, इन सभी चीजों में रोहित की समझ उन्हें एक अलग स्तर का कप्तान बनाती है। चौथा कारण है खुद रोहित शर्मा की बतौर ओपनर विस्फोटक फॉर्म। वनडे क्रिकेट में रोहित का बल्ला आज भी आग उगल रहा है। वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा शतक ठोकने वाले रोहित शर्मा जब क्रीज पर उतरते हैं तो विरोधी टीम के गेंदबाज पहले ही ओवर से दबाव में आ जाते हैं। उनकी शानदार टाइमिंग, लंबे छक्के लगाने की क्षमता और बड़े स्कोर बनाने की आदत भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा हथियार है। अगर रोहित शुरुआती ओवरों में अपनी लय पकड़ लेते हैं तो विपक्षी कप्तान की पूरी रणनीति कुछ ही देर में बिखर जाती है। नई गेंद के खिलाफ उनका अनुभव और आक्रामक अंदाज टीम इंडिया को तेज शुरुआत दिलाने में अहम भूमिका निभाता है। एक आक्रामक ओपनर और चतुर कप्तान का ये कॉम्बिनेशन भारत को उड़न परी शुरुआत दिलाता है और बाकी बल्लेबाजों के लिए भी रन बनाने का दबाव काफी हद तक कम कर देता है। और पांचवा सबसे बड़ा कारण है टीम की स्थिरता और एकजुटता। शुभमन गिल की कप्तानी में जिस तरह से टीम के अंदर गुटबाजी और बिखराव की खबरें आ रही थी, उसे सिर्फ रोहित शर्मा जैसा कद्दावर नेता ही ठीक कर सकता है। रोहित के पास हर खिलाड़ी को साथ लेकर चलने, ड्रेसिंग रूम का माहौल खुशनुमा रखने और मुश्किल से मुश्किल स्थिति में टीम को एकजुट करके वापसी कराने का जादुई हुनर मौजूद है। वह सीनियर और जूनियर खिलाड़ियों के बीच शानदार तालमेल बनाकर रखते हैं, जिससे पूरी टीम एक परिवार की तरह खेलती हुई नजर आती है। यही माहौल बड़े टूर्नामेंट जीतने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। जब ड्रेसिंग रूम का वातावरण सकारात्मक होता है, तब खिलाड़ी बिना किसी डर के अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। रोहित शर्मा कई बार ये साबित कर चुके हैं कि उनकी कप्तानी में खिलाड़ी सिर्फ अच्छा क्रिकेट ही नहीं खेलते, बल्कि एक दूसरे के लिए लड़ते भी। यही एकजुटता किसी भी विश्व विजेता टीम की सबसे बड़ी पहचान होती है और यही कारण है कि करोड़ों भारतीय फैंस आज भी मानते हैं कि अगर भारत को ऐसे कठिन और लंबे फॉर्मेट में फिर से विश्व विजेता बनना है तो रोहित शर्मा से बेहतर कप्तान कोई दूसरा नहीं हो सकता। संक्षेप में कहें तो शुभमन गिल निसंदेह भारतीय क्रिकेट के आने वाले भविष्य हैं और लंबे समय के लिए एक अच्छे कप्तान साबित हो सकते हैं। लेकिन 2027 के वनडे वर्ल्ड कप जैसे महा टूर्नामेंट के लिए भारत को किसी प्रयोग की नहीं, बल्कि रोहित शर्मा के तजुर्बे, सफलता और कातिलाना कप्तानी की जरूरत है। बीसीसीआई की इस मीटिंग में धोनी और लक्ष्मण के कड़े रुख ने भारतीय क्रिकेट को एक बहुत बड़े अनर्थ से बचा लिया है। गौतम गंभीर और अजीत अगरकर को अब यह समझ जाना चाहिए कि देश की टीम उनकी कोई पर्सनल लैब नहीं है, जहां वे जब चाहे बेतुके एक्सपेरिमेंट करते रहे। फैंस का गुस्सा अब 7वें आसमान पर है और हर कोई चाहता है कि रोहित शर्मा के हाथों में कमान सौंपकर 2027 के वर्ल्ड कप की तैयारियां अभी से शुरू कर दी जाए। उम्मीद करते हैं कि रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका की धरती पर इतिहास रचेगी और 2023 के उस अधूरे सपने को 2027 में पूरा करके ट्रॉफी भारत लेकर आएगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब ही हमारी ऊर्जा है। जय हिंद।